शांति। 28 दिसंबर 1979 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है सिद्धि स्वरूप होने की विधि, एकाग्रता। बाप दादा सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को देख रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थ की सहज विधि जिससे सहज सिद्धि प्राप्त हो जाए, अर्थात सदा सिद्धि स्वरूप हो जाएं, संकल्प, बोल व कर्म सिद्ध हो जाएं, जिससे विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे, वह सहज विधि कौन सी है? एक शब्द की विधि है, जिस एक शब्द को अपनाने से सिद्धि स्वरूप हो जावेंगे, जिससे संकल्प, बोल और कर्म तीनों का संबंध है। वह एक शब्द है एकाग्रता। संकल्प में सिद्धि न होने का कारण एकाग्रता की कमी है। एकाग्रता कम होने के कारण हलचल होती है। जहां एकाग्रता होगी वहां स्वतः ही एक रस स्थिति होगी। जहां एकाग्रता होगी वहां संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। समर्थ होने के कारण सब में सिद्धि हो जाती है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना, जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। एकाग्रता अपनी तरफ आकर्षित भी करती है। जैसे कोई भी वस्तु स्वयं हलचल वाली होगी तो औरों को भी हलचल में लाएगी। जैसे यहां की लाइट हलचल में आ जाती है। बीच बीच में बिजली बंद हो जाती थी तो बाबा ने कहा कभी बुझती कभी जलती है, तो सबके संकल्प में हलचल आ जाती है कि ये क्या हुआ। एकाग्र वस्तु औरों को भी एकाग्रता का अनुभव कराएगी। एकाग्रता के आधार पर ही जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट देखने में आएगी। ऐसी एकाग्र स्थिति में स्थित होने वाला स्वयं को भी सदा जो है, जैसा है, वह स्पष्ट अनुभव करते हैं। और इस कारण कैसे हो, क्या हो, यह हलचल समाप्त हो जाती है। जैसे कोई स्पष्ट वस्तु दिखाई देती है तो कभी क्वेश्चन नहीं उठेगा कि यह क्या है। क्वेश्चन समाप्त हो, स्पष्ट अनुभव होगा कि यह ये है। ऐसे स्वस्वरूप व बाप का स्वरूप एकाग्रता के आधार पर सदा स्पष्ट होगा। कैसे आत्मिक रूप में टिकूं? आत्मा का स्वरूप ऐसा है या वैसा है? यह हलचल अर्थात क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। जब क्वेश्चन खत्म होंगे, हलचल समाप्त होगी, तो हर संकल्प भी स्पष्ट हो जाता है। हर संकल्प, बोल और कर्म का आदि, मध्य और अंत तीनों ही काल ऐसे स्पष्ट होते हैं जैसे वर्तमान काल स्पष्ट होता है। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली है तो फलदायक है। एकाग्रता से सर्व शक्तियां सिद्धि स्वरूप में प्राप्त हो जाती हैं। क्योंकि स्वरूप स्पष्ट होता है तो स्वरूप की शक्तियां भी ऐसे ही स्पष्ट अनुभव होती हैं। समझा एकाग्रता की महिमा? वैसे भी आजकल की दुनिया में हलचल से तंग आ गए हैं। चाहे राजनीति की हलचल, चाहे वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल, ऐसे सर्व प्रकार की हलचल में तंग आ गए हैं। जितने साइंस के साधन पहले सुख के साधन अनुभव होते थे, आज वह साधन भी हलचल अनुभव कराने वाले हो गए हैं। यहां भी ब्राह्मण आत्माएं संकल्प में व संपर्क में हलचल से ही थकती हैं। इसलिए सहज विधि है एकाग्रता को अपनाओ। इसके लिए सदा एकांतवासी बनो।
एकांतवासी से एकाग्र सहज ही हो जाएंगे। देहली निवासी जैसे स्थापना के कार्य में आदि रत्न बन निमित्त बने, अब संपूर्ण समाप्ति के कार्य में भी निमित्त बनो। हर बात की संपूर्णता में आदि रत्न निमित्त बनो। संपूर्णता ही समाप्ति को लाएगी। देहली के फाउंडेशन में सब शक्तियों के सहयोग का हाथ पड़ा हुआ है, तो सर्व शक्तियों के सहयोग का हाथ लगने वाली धरती क्या कमाल दिखाएगी। ब्रह्मा बाप और ब्रह्मा की भुजाओं की भी पालना ली हुई धरनी देहली 80 के वर्ष में क्या कमाल कर दिखाएगी। किस विधि से संपूर्णता लाएगी, कुंभकर्णों को कैसे जगाएगी। 80 के लिए नई सौगात क्या तैयार की है। जो जनवरी की 18 तारीख को वह सौगात बाप दादा के सामने लाओ। देखेंगे 18 जनवरी के दिन किस सेंटर से क्या सौगात आती है। किसी भी विशेष दिन पर विशेष सौगात दी जाती है ना, तो 18 जनवरी आपका विशेष दिन है। उस दिन पर विशेष क्या सौगात देंगे। दिल्ली क्या देगी, फॉरेन क्या देगी, गुजरात क्या देगी। सभी जोन से सौगात आनी चाहिए। स्थापना के आदि में पहले दिल्ली आई है, तो सौगात देने में भी दिल्ली को नंबर 1 होना चाहिए। बच्चों को बाप को सौगात देनी है। बाप की इच्छा को अभी तक जाना नहीं है क्या। हर एक सोचे कौन सी सौगात देनी है, क्योंकि हर साल कोई ना कोई नई इन्वेंशन जरूर होनी चाहिए, जो नवीनता स्वयं में भी और सेवा में भी नवीनता लाए। उसका प्लान क्या है, प्रैक्टिकल प्लान बताओ। कुछ भी करो लेकिन सौगात रूप में लाना जरूर है। फिर देखेंगे हर जोन से नंबर 1 सौगात किसकी है। दिल्ली में महारथियों की तो कमी नहीं है। इतने सब महारथी तो महान सौगात तैयार करेंगे ना। प्लान और पुरुषार्थ दोनों ही करना है। रेस तो करनी चाहिए ना। सबका विचार सागर मंथन तो चलेगा। अमृत वेले समीप आकर बैठ जाएंगे तो आपे ही सब टचिंग होगी। जितनी राजनीति की दिल्ली में हलचल है, उतनी सतधर्म की नीति की भी हलचल हो। अभी राज्य की हलचल ज्यादा है और सतधर्म की हलचल कम है, गुप्त है। पहले दिल्ली हिलेगी, तब सब गद्दियां हिलेंगी। कोई ऐसा लाइट हाउस बनाओ जो सबकी नजर जाए। जैसे लाइट हाउस की तरफ सबका अटेंशन जाता है, ऐसे कोई ऊंचा लाइट हाउस का प्लान बनाओ जो सबको अनुभव हो कि यही हमारा सहारा है। हलचल के समय सहारा वैसे भी ढूंढते हैं। ऐसा कोई पावरफुल प्लान बनाओ जो उनको लाइट हाउस के मुआफिक एक सहारा मिल जाए। समझा। अब सोचो, सब पुरानी बड़ी बड़ी टीचर्स दिल्ली में हैं, अनुभवी टीचर्स हैं। अनुभवी टीचर्स द्वारा जरूर प्लान भी ऐसा ही निकलेगा। दिल्ली से जो आवाज निकलेगी तो छोटे छोटे स्थानों में आपे ही पहुंचेगी। पहले दिल्ली को पावरफुल बनाना है। फॉरेन से आवाज निकलेगा तो वह पहुंचेगा कहां। दिल्ली ही आवाज को रिसीव करेगी। दिल्ली का कनेक्शन बहुत है। अब दिल्ली की शक्तियां थोड़ा मैदान पर आए तो आवाज सहज निकल सकता है। फिर प्यारे बाबा ने विदेशी भाई बहनों के साथ मुलाकात की। लेस्टर पार्टी। सदा सर्विसेबल रतन हो। सर्विसेबल का अर्थ है हर सेकेंड, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा द्वारा व संग संबंध संपर्क द्वारा सेवा करने वाले। सर्विसेबल अर्थात ऑल राउंड सेवाधारी। सर्विसेबल कभी भी यह नहीं सोचेंगे कि सर्विस का टाइम नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता। अगर और कोई टाइम न भी हो तो नींद के समय भी सेवा कर सकते हो।
ऑलराउंड सेवाधारी अर्थात सदा सर्विसेबल, सदा सेवा के शौकीन हो, वृद्धि करते रहते हो ना। सारे दिन के चार्ट में चेक करो कि सर्व प्रकार की सेवा में मार्क्स ली या सिर्फ वाचा और कर्मणा सेवा की। सब प्रकार की सेवा का खाना भरना चाहिए। ऐसे अपना रोज का चार्ट चेक करो, क्योंकि यहाँ के ऑलराउंड सेवाधारी वहां ऑलराउंड विश्व के मालिक बनेंगे। जितनी यहां सेवा में कमी होगी, उतनी वहां भी बेहद और हद स्टेट में अंतर हो जाएगा। विश्व महाराजन अर्थात ऑलराउंड सेवाधारी। वैसे लेस्टर निवासियों की महिमा सेवा में अच्छी है। एक, अनेकों को जगाने की सेवा करते हैं। विदेश की सेवा में लेस्टर का विशेष सहयोग है। विदेश सेवा के बीज से लेस्टर निवासियों का पानी अच्छी तरह पड़ा है। बाप दादा भी ऐसे सहयोगी आत्माओं को देख खुश होते हैं। इस सेंटर में सारी सजावट है। कुमार हैं, कुमारियां भी हैं, प्रवृत्ति वाले भी हैं। यही सेंटर का श्रृंगार है। किसी प्रकार के वैरायटी की कमी नहीं है। अब कोई नया प्लान बनाओ। कोई ऐसा परमात्मा बॉम्ब तैयार किया है? जैसे एक बॉम्ब लगाने से सहज ही सबकी दुनिया के हिसाब से गति हो जाती है, अर्थात जो लक्ष्य रखते हैं विनाश का, वह विनाश हो जाता है। तो ऐसा परमात्मा बॉम्ब तैयार किया है जो सबकी गति सदगति हो जाए। सभी सिकिल ध्येय हो, क्योंकि आप कितना भी देश छोड़कर विदेश गए, इतना दूर चले गए, तो भी बाप ने अपना बना लिया। इंडिया से दूर किनारे हो गए, फिर भी किनारे से ढूंढ अपना बना लिया। बाप को ढूंढना पड़ा ना विदेश तक, तो विशेष सिकिल ध्येय हो गए। फिर बाबा ने युगलों से मुलाकात की। युगल मूर्त अर्थात सेवा के लिए सैंपल रूप प्रवृत्ति में भी इसीलिए रखा हुआ है कि विश्व के आगे सेवा का एक सैंपल बन जाए। तो प्रवृत्ति में रहते विश्व के शो केस में विशेष शो पीस होकर चलते हो। एक शो पीस अनेकों का सौदा कराने के निमित्त बन जाता है। तो जो प्रवृत्ति में रहते हैं वह अपने को विशेष शो पीस समझकर रहो, तो बहुत सेवा के निमित्त बनेंगे। घर में नहीं रहते हो, शो केस में रहते हो। शो केस में अपने को समझेंगे तो सदैव सजा सजाया रहेंगे। शो केस में गंदी चीज नहीं रखी जाती। अभी थोड़ा समय आगे बढ़ेगा तो सारे विश्व के अंदर प्रवृत्ति में रहकर निवृत्त रहने वालों का नाम बाला होगा। आप लोगों का दर्शन करने के लिए तड़पते हुए आएंगे। कहेंगे, कौन सी बहादुर आत्माएं हैं जो हम नहीं कर पाए वह करके दिखा रही हैं। युगलों की अपरंपार महिमा होगी। बाप के कार्य को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे। कोई साधारण नहीं हो, विशेष आत्माएं हो। फिर बाबा ने कुमारों से मुलाकात की। सभी अविनाशी कुमार हैं। कुमार कुमारियों को एक्स्ट्रा मार्क्स किस बात की मिलती है और क्यों मिलती है? कुमार कुमारियां अपने इस जीवन में सब कुछ देखते हुए, जानते हुए, फिर भी दृढ़ संकल्प कर दृढ़ त्यागी बनते हैं। उस त्याग का भाग्य मिलता है। प्रवृत्ति वाले अल्पकाल का सुख भोग कर फिर त्याग करते हैं, और कुमार कुमारी विनाशी अल्पकाल के सुख का पहले ही दृढ़ संकल्प से त्याग कर देते हैं। इसलिए उन्हें चांस मिलता है हाई जंप लगाने का। कुमार और कुमारी जीवन लौकिक और अलौकिक दोनों जीवन में निर्बंधन है। निर्बंधन होने के कारण जितना आगे बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। तो सभी हाई जंप वाले हो ना। सेकेंड में सोचा और किया, यही हाई जंप है। सोचना और करना साथ साथ हो।
कुमार और कुमारियों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं, क्योंकि गिरने से बच गए। दुख की सीढ़ी चढ़ी ही नहीं तो बचे हुए को देख खुशी होती है। फिर बाबा ने अमेरिका पार्टी से मुलाकात की। सदा बाप के सर्व संबंधों और सर्व खजानों का अनुभव करते हो। जैसे बाप के गुण हैं, उन सर्व गुणों का अनुभव होता है। सर्व खजानों में से व सर्व संबंधों में से अगर एक भी संबंध का अनुभव कम हुआ तो वह संबंध अपनी तरफ आकर्षित कर बाप से दूर कर देता है। इसलिए चेक करो कि सर्व संबंधों का अनुभव किया है। सर्व खजानों के मालिक और फिर बालक, कर्म करने के लिए, सेवा करने लिए डायरेक्शन पर चलने वाले बालक और फिर अपनी ऊंची स्थिति में स्थित होने के समय मालिक। बालक और मालिक दोनों ही स्टेज का अनुभव है। जो अभी बाप द्वारा मिले हुए सर्व खजानों के मालिक बनते हैं, वही मालिकपन के संस्कार भविष्य में विश्व का मालिक बना देते हैं। सदा अनुभवों की खान से संपन्न स्थिति का अनुभव करो। अनुभव जीवन को परिवर्तन करने में सहज साधन बन जाएगा। आजकल आपके देश में मेजॉरिटी 1 सेकेंड की शांति का अनुभव करना चाहते हैं। ऐसी तड़पती हुई आत्माओं को सेकेंड में शांति का अनुभव कराने के लिए सदा अपनी स्थिति शांति स्वरूप की रहे, तब औरों को अनुभव करा सकेंगे। तो रहम आता है आत्माओं पर। बहुत भिखारी बन करके आपके पास आएंगे। इतने संपन्न होंगे तो अनेक भिखारियों को तृप्त कर सकेंगे। अमेरिका वाले हाई जंप लगाने वाले हैं या उड़ने वाले? 1 सेकेंड में इस पुरानी दुनिया से उड़कर अपने स्वीट साइलेंस होम में पहुंच जाना। ऐसे उड़ने वाले हो ना? उड़ते पंछी अर्थात सदा डबल लाइट स्थिति में स्थित रहें। ऐसे ही उड़ते पंछी उड़ते रहो और अनेकों को उड़ाते रहो। जो सुख शांति के भिखारी हैं, उनको सुख शांति देकर संपन्न बनाओ तो पीस मेकर हो जाएंगे। सभी दिल से आपकी शुक्रिया गाएंगे। अमेरिका में जो सेंटर खुला है, इसमें भी रहस्य है। विशेष कार्य होना है। विनाश और स्थापना दोनों का साक्षात्कार साथ साथ होगा। उस तरफ विनाशकारी और इस तरफ पीस मेकर। साइंस और साइलेंस दोनों शक्तियों का मुकाबला देखेंगे। चारों ओर से अमेरिका को परिवर्तन करने का घेराव डालो। महावीर का दिखाते हैं ना कि वह सारी पहाड़ी की पहाड़ी को ले आया, तो आप अमेरिका को परिवर्तन कर साइलेंस की शक्ति का नाम बाला करो। सदा याद रखो, हम शांति के सागर के बच्चे, शांति देवा हैं। जो भी सामने आए उसे पीस मेकर बन शांति का दान दो। अच्छा, ओम शांति।